जय गुरु। आई एम नीतू सिंह, आपकी केमिस्ट्री टीचर। इन दिस lecture I am going to explain about crystal lattice and unit cell. Crystal lattice, the regular arrangement of the constituent particles of a crystalline solids in the three-dimensional space lattice or crystal lattice. यहाँ एक शब्द आया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब है वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनेगा उसके पार्टिकल्स आपस में किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए जुड़ेंगे और इस जुड़ने के दौरान वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क बनाएंगे। यही नेटवर्क कहलाता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यूनिट सेल, the smallest portion of the complete space which when repeated again and again in different directions produce the complete space lattice is called the unit cell. कहने का मतलब किसी स्पेस लैटिस में या आसान शब्दों में कहें तो किसी नेटवर्क में वो सबसे छोटा भाग जो अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरे नेटवर्क को कंप्लीट कर रहा हो वो कहलाता है यूनिट सेल। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेस लैटिस और यूनिट सेल, इन दो शब्दों के बीच में। इस थ्री डायमेंशनल फिगर से आप देख सकते हैं यूनिट सेल जो है वो पूरे नेटवर्क का सबसे स्मॉलेस्ट वो पोर्शन है जो अपने आप को रिपीट करके पूरे नेटवर्क को कंप्लीट कर रहा है। डैट मीन्स वो सबसे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो हो गया यूनिट सेल। आपको फिगर में एरो के माध्यम से दिखाया गया है। और जो कंप्लीट नेटवर्क है वो हो गया क्रिस्टल लैटिस। तो आशा करती हूँ अब इन दो शब्दों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। On the basis of different possible values of angles between axes and different axial distance or edge length, there are 7 types of three-dimensional crystal systems, which are simple cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic and triclinic. यहाँ एक टेबल है जिसमें सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दिखाए गए हैं। यहाँ ए बी सी जो है वो क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फ़ा, बीटा एंड गामा उनके बीच के एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करूं तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये बता रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में इक्वल होंगे एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हमें ये बता रहा है कि इसके सभी एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इस टेबल से आप अदर क्रिस्टल सिस्टम्स के ज्योमेट्रिकल कंडीशन को भी देख सकते हैं और कई बार क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्थोरोम्बिक से कई बार उसके एक्सिस और एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। क्रिस्टल सिस्टम्स में जो उसके यूनिट सेल्स हैं उसमें एटम्स के पोजीशंस के अकॉर्डिंग ये फर्दर डिवाइड हैं। जैसे क्यूबिक सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, एफसीसी भी हो सकता है और बीसीसी भी हो सकता है। रोम्बोहेड्रल सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है। इसी तरीके से बाकी क्रिस्टल सिस्टम्स के भी सब टाइप्स हैं। कुल मिलाकर इस तरह हमें 14
लैटिस सिस्टम्स मिलते हैं और इन 14 लैटिस सिस्टम्स को हम कहते हैं ब्रेवियर्स लैटिस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अक्सर ये पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेवियर्स लैटिस, तो हमारा आंसर होगा 14 टाइप्स। यहाँ मैंने कुछ शब्द यूज किए हैं, प्रिमिटिव, एफसीसी, बीसीसी। इन शब्दों का मतलब हम आगे की स्लाइड में जानेंगे जब हम यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की चर्चा करेंगे। इस स्लाइड में सभी ब्रेवियर्स लैटिस के फिगर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ब्लू डॉट वाले जो यूनिट सेल्स हैं वो प्रिमिटिव को शो कर रहे हैं, ग्रीन डॉट्स वाले बीसीसी को, रेड डॉट्स एफसीसी को, एंड अदर कलर जो है वो इन सेंटर्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे देखें। अब हम यूनिट सेल्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही क्रिस्टल सिस्टम्स भी डिवाइड किए गए हैं। यूनिट सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, सिंपल यूनिट सेल्स जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या कह लें मल्टीपल यूनिट सेल्स। Multiple unit cell further divided into 3 types: face centered, body centered and interface centered unit cell. सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इस तरह के यूनिट सेल्स में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसके फिगर को हम ध्यान से देखें, पर्टिकुलरली 3 डायमेंशनल फिगर को, जो थर्ड फिगर है, उसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो एटम्स हैं उनका पूरा पार्ट यूनिट सेल्स के अंदर नहीं है। कॉर्नर पे मौजूद एटम्स का सिर्फ 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर हम इसी बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम एफसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो मौजूद होंगे ही, साथ ही सभी फेसेस के सेंटर पर भी मौजूद होंगे। अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और जो एटम फेस पे मौजूद होगा उसका हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा और हाफ पार्ट यूनिट सेल के बाहर होगा। तो जब हम एटम्स का नंबर काउंट करेंगे किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए, हम सिर्फ उसी एटम को कंसिडर करेंगे जो एटम यूनिट सेल के अंदर है, या यूँ कह लें एटम्स का जितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे ही हम बीसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, डैट मीन्स जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे मौजूद होंगे और उस यूनिट सेल के सेंटर में मौजूद होंगे। यहाँ आप फिगर से देख सकते हैं, पर्टिकुलरली 3 डायमेंशनल फिगर से, कि जब भी कोई पार्टिकल किसी यूनिट सेल के सेंटर में मौजूद होगा, उस पार्टिकल का होल पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर होगा। नाउ इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे मौजूद होंगे और किसी भी 2 पैरेलल फेसेस पे मौजूद होंगे। अगेन जो फेस पे जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनका सिर्फ हाफ पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होगा और बाकी जो हाफ पार्ट है वो यूनिट सेल के बाहर होगा। इस टेबल में हम एटम्स का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं यूनिट सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन।
जो एटम्स कॉर्नर पे मौजूद हो उनका 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर रहेगा। एड्ज पे मौजूद हो तो उनका 1/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर रहेगा। फेस पे मौजूद हो तो हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर रहेगा। और अगर यूनिट सेल के सेंटर में मौजूद हो तो उसका होल पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर रहेगा। अब हम देखेंगे अलग अलग यूनिट सेल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड हम जानते हैं कि जो कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे वो सिर्फ अपना 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल को देंगे। तो एक कॉर्नर हमें 1/8 दे रहा है, तो 8 कॉर्नर्स मिलकर कितने देंगे? 8 × 1/8, दैट मीन्स टोटल 1 एटम्स। इसी तरीके से FCC में आते हैं। FCC में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे और सभी फेसेस के सेंटर पे। अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो एटम फेस पे है वो अपना हाफ पार्ट ही उस यूनिट सेल को देगा। नाउ अब अगर हम कॉर्नर्स के सारे एटम्स और फेस के सारे एटम्स को ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कॉर्नर्स की एटम्स की। तो कॉर्नर्स के एटम्स हो गए 8 × 1/8 प्लस फेस के हो गए 6 × हाफ, दैट मीन्स टोटल हमें मिल गए 4 एटम्स। इन BCC में एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे एंड सेंटर पे। अगेन जो एटम कॉर्नर्स पे होंगे वो टोटल मिलकर हमें दे देंगे 8 × 1/8, दैट मीन्स 1। और जो एटम सेंटर पे होगा उसका होल पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर होगा, दैट मीन्स 1 + 1, तो टोटल एटम हो गए हमारे पास 2। नाउ इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें भी एटम कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे और किसी 2 पैरेलल फेसेस पे। तो जो कॉर्नर्स पे हैं वो मिलकर हमें दे देंगे 8 × 1/8, दैट मीन्स 1। और एक फेस से हमें मिलेगा हाफ, तो 2 फेस से हमें मिल गया 2 × हाफ, 2 × हाफ, दैट मीन्स 1। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें कितने मिल जाएंगे? 1 + 1, दैट मीन्स 2। तो इन फेस सेंटर्ड में भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ मैं एक फॉर्मूला दे रही हूँ जिसका यूज करके आप डायरेक्ट भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फाइंड कर सकते हैं। Z जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। NC = नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। NF = number of atoms at 6 faces of the cube, and Ni = number of atom inside the cube। अब बात कर लेते हैं, मान लिया हमें BCC का निकालना है, तो BCC में कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं, तो NC का वैल्यू 8 हो जाएगा। उसके फेस पे कोई एटम नहीं होता तो NF का वैल्यू 0 रख लेंगे, और उसके सेंटर में 1 एटम होता है, दैट मीन्स Ni का वैल्यू 1 रखेंगे। ऐसा करने से फाइनली हमें Z का वैल्यू 2 मिल जाएगा, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम इन BCC = 2। इसे हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं और इसके हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब मैं लेक्चर समराइज कर रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसे आप ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं इसे समझा रही हूँ। इसमें हमें फॉर्मूला निकालना है
उस कंपाउंड का जिसके यूनिट सेल में दो एलिमेंट्स हैं P एंड Q। P जो है वो सेंटर में है और Q जो है वो उसके कॉर्नर्स पे है। तो जो कॉर्नर्स पे होगा वो टोटल नंबर में कितना होगा, 8 इंटू 1/8, दैट मीन्स 1। और जो सेंटर में होगा वो टोटल नंबर ऑफ 1 होगा। तो P भी 1 है और Q भी 1 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो भी यही आएगा, 1:1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PQ। आशा करती हूँ कि आज के लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू।